बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेड वेटिंग, यानी बच्चों का बिस्तर पे पेशाब करना। तो डियर फ्रेंड्स, यूजुअली होता ये है कि 1.5 से 2 साल की उम्र के बाद बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली बिस्तर पे पेशाब करना छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देखने में ये आया है कि 8 से 10 साल को पहुंचने के बावजूद भी बाद बच्चे बिस्तर बिस्तर पे पेशाब करना बिल्कुल नहीं छोड़ते, बल्कि हर रोज़ रात में 1 से ज़ायद मरतबा पेशाब करते रहते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चे खुद भी परेशानी उठाते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि लिक्विड अशिया का गैर ज़रूरी और बेदरेग इस्तेमाल, और इसी तरह से बच्चों का ज़हनी तौर पर प्रॉपर मैच्योर ना होना, और यूरिनरी ब्लैडर का छोटा रह जाना, या फिर वैसोप्रेसन हार्मोन का गैर मुतवाज़न होना, और डायपर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बेड वेटिंग के सबब बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वालदैन अगर चाहें तो डाइट के ज़रिए और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए बेड वेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसमें जैसा कि बच्चों को ताज़ा फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, और इसी तरह ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ फ़िश और एग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी बच्चे बिस्तर पे पेशाब करना नहीं छोड़ते, तो सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, उनमें से चंद एक का मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि सबसे पहले होम्योपैथिक तरीका इलाज में या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ताबिक क्रियाजोट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अमूमी तौर पे जिसके बच्चे आम हालत में भी पेशाब को रोक नहीं सकते, फ़ौरन पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है। बाज़ औक़ात यूरिन बाथरूम तक जाते जाते वैसे ही निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बिस्तर पे हर रोज़ यूरिन करते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे रात के पहले हिस्सा में, उनके लिए क्रियाज़ोट इंतहाई मुफ़ीद मेडिसिन है। इसके बाद है कास्टिकम। कास्टिकम का जो पेशेंट है या बच्चा है, वो भी रात के पहले हिस्से में बिस्तर पे पेशाब कर देता है। अमूमी तौर पे भी इसके बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं वो पेशाब को रोक नहीं सकते। खांसते वक़्त या छींक लेते वक़्त भी यूरिन निकलता रहता है। यही वजह है कि रात को सोते हुए पेशाब निकलता रहता है। इसके बाद मेडिसिन है एक्यूजेटम। ये अमूमी तौर पे बगैर किसी ज़ाहरी वजह के इसके बच्चा जो है या जो बड़ा है, इसका पेशेंट जो है, उसका पेशाब निकलता रहता है और ज़्यादा मिकदार में पेशाब आता है, बार-बार आता है। यही वजह है कि रात को सोते हुए पेशाब जो है वो खुद-खुद निकलता रहता है। इसके बाद अगली मेडिसिन है कालीफास। कालीफास अमूमी तौर पे इस कमज़ोर असाब के लोगों की बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट और अच्छी मेडिसिन है। इसके मरीज़ जो हैं अमूमी तौर पे एसाबी होते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जिनका मसाना कमज़ोर हो। यही वजह है कि रात को गैर इरादी तौर पे पेशाब निकलता रहता है और बच्चे बिस्तर को गीला करते रहते हैं। और इसके साथ-साथ अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया में भी अमूमी तौर पे अगर यूरिन का प्रॉपर जो है इसकी तुरंत तवज्जो ना दी जाए, तो आम जागते हुए भी यूरिन निकल जाता है, बिल्कुल लूज़ की तरह। जैसा कि लूज़ को पेशेंट को स्टूल की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है, वरना रेक्टम पे तवज्जो हट जाए तो स्टूल जो है वो खुद निकल जाता है। इसी तरह अगर यूरिनरी ब्लैडर से तवज्जो इधर-उधर की जाए आम हालत में भी, तो यूरिन ख़ता हो जाता है। यही वजह है कि इसका मरीज़ भी रात के पहले हिस्से में खुद जो है बिस्तर पे पेशाब कर देता है, और बल्कि कई मरतबा 1 से ज़ायद मरतबा भी बिस्तर गीला करता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी जो मेडिसिन बच्चों को बवक़्त ज़रूरत दी जा सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बल्कि इसके फ़ायदे की बजाय नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के बेड वेटिंग की वजह से इंतहाई परेशान हैं और इससे फ़ौरी निजात चाहते हैं, तो पहली फ़ुर्सत में होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएँ, और अपने बच्चों को बेड वेटिंग से फ़ौरी तौर पे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के निजात दिलाएँ। शुक्रिया।